हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको हिंदी में कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करना। फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स आपके लिए ये रहने वाली हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ भी देख लीजिए। पेडागोजी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, सारे के सारे हमने वहाँ पर अपलोड किए हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है या आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो हमारी जो यूनिट नंबर 4 है वो टोटली इवैल्यूएशन पर बेस्ड है। तो उसी में एक टॉपिक दिया है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर दे दिया जाता है फाइनल एग्जाम में। तो हमने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर फाइनल एग्जाम में CCE का क्वेश्चन आ जाता है तो ये कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्सों को ही आधार बनाकर पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसेप्ट दोगे, कंसेप्ट ऑफ CCE, उसके बाद फीचर बताओगे, फीचर ऑफ CCE या CCE की कौन कौन सी विशेषताएं बनती हैं। आफ्टर दैट रोल ऑफ टीचर इन CCE में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, हमारा ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं CCE से। उसके बाद निष्कर्ष। इन 5 पॉइंटों के माध्यम से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को समेट दोगे। तो हम जो बात करने वाले हैं अभी वो कंसेप्ट पर बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ CCE। हम यहाँ पर 2 पार्ट बनाएंगे हम CCE पे। हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो उस कंसेप्ट और फीचर को कवर करेगा और पार्ट नंबर 2 हमारा रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, बेनिफिट्स एंड कंक्लूजन को कवर करके चलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ CCE। चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ CCE। देखो हमारे मन में काफ़ी भ्रांतियाँ यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर CCE का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो हम इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने वाले कंसेप्ट को देखने वाले हैं। देखो जो RT एक्ट है 2009, RT एक्ट 2009 जब लागू किया गया, इसके अंतर्गत क्या है, बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की यहाँ पर बात कही गई। जब बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई, जिसको अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, उसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि यहाँ पर CCE हमारे लिए क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। देखो इवैल्यूएशन तो लगातार हमारी जो पुरानी पद्धति है लगातार चली आ रही है। बच्चों के टेस्ट वगैरह हम लेते हैं, फाइनल एग्जाम भी होते हैं, वो भी क्या है, एक मूल्यांकन ही है। लेकिन मूल्यांकन का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। ये जो RT एक्ट 2009 है इसके अंतर्गत ये बात बोली गई है ना। तो इसको जानना हर टीचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब टीचर इसके बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे तो बच्चों का इवैल्यूएशन वो कैसे कर पाएंगे या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों का कैसे कर पाएंगे। तो इसी को हम समझने वाले हैं। देखो तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमें पता है हमारी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो उसके साथ साथ जो हमारा मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो तो कंपलसरी है ही। तो हमारा इवैल्यूएशन होगा, जो मूल्यांकन होगा, वो भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यहाँ पर मानी जाएगी। तो आपको बता दूं जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ साथ हमारा मूल्यांकन भी क्या होगा, एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस कॉन्टिन्यूस को ही समझना है, ये कॉन्टिन्यूस है क्या। ओके, तो अक्सर देखा गया है जो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, सतत हमारा होता है, अक्सर हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, इसका कुछ गलत मीनिंग ले लेते हैं, इसको गलत वे में समझ बैठते हैं। वो क्या समझते हैं कि जल्दी जल्दी परीक्षा लेना या जल्दी जल्दी परीक्षण करना, कि जल्द बच्चों का क्या है, वीकली या मंथली लगातार क्या है, बच्चों का टेस्ट करते रहो। यह सभी विषयों का साप्ताहिक परीक्षण करना, ये हमारे टीचर कई बार मान बैठते हैं, जो कि गलत है। ओके, तो सतत का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की जल्दी जल्दी परीक्षाएं लेते रहो, आप साप्ताहिक वीकली बच्चों के क्या है, टेस्ट लेते रहो, नहीं। यहाँ पर सतत का मतलब क्या है, जब हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत हम बच्चों की लर्निंग को
बढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, और जब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर सतत का मतलब क्या होगा कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी है हमने ये देखना है। हमने देखो टेस्ट वगैरह हम लेंगे बच्चों का, टाइम टू टाइम मूल्यांकन करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे, लेकिन हमने ये देखना कि बच्चों को सीखने में कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, कहाँ पर समस्या बच्चों को आ रही है, कौन कौन सी कमियां बच्चों में सीखने से संबंधित है, तो ताकि उसका सुधार किया जा सके या सुधार हेतु आवश्यक कदम यहाँ पर उठाए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि जो सीसीई है, सीसीई में जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस जो इवैल्यूएशन है, उसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि हम बच्चों का जब भी मूल्यांकन करते हैं टाइम टू टाइम, तो उसके अंतर्गत हमने ये देखना है कि बच्चों के शिक्षण में, बच्चों की जो लर्निंग है उसमें कहाँ कमियाँ रहती हैं, या बच्चों की वो कौन कौन सी कमियाँ हैं जिनके कारण बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, ताकि समय रहते उन कमियों को क्या है दूर किया जा सके। इसलिए ये सतत जो कॉन्टिन्यूस वर्ड है हमारे इवैल्यूएशन के साथ जोड़ा गया है। ओके, तो देखो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट भी पढ़ा है, हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी पढ़ा है। तो कहीं ना कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये क्या है, ये एक प्रकार से हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम संरचनात्मक आंकलन बोलते हैं, संरचनात्मक किसी चीज़ की रचना करना, संरचना करना, तो संरचनात्मक क्या होगा, टाइम टू टाइम जो बच्चों का हम मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के दौरान जो हम पाते हैं बच्चों की कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना, वही तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ओके, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक प्रकार से हमारा कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है, और यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आंकलन। अधिगम का आंकलन हम क्यों करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि बच्चों ने अधिगम कहाँ तक किया और कितना किया, ठीक है, ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। इसलिए कि हमारे जो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है वो एक प्रकार से असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी है। कंफ्यूज मत होना, भी मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर इसके समग्र की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें, इवैल्यूएशन के साथ जो कॉन्टिन्यूस वर्ड जो जोड़ा गया था उसका तो मतलब हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो समग्र जोड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव जोड़ा है, उसका मतलब यहाँ पर क्या बनता है। देखो अक्सर टीचर इसका मतलब ये मान बैठते हैं कि अंतिम परीक्षण यानी कि एक अंतिम परीक्षा लेना, वो भी बिल्कुल गलत होगा। समग्र का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं है कि बच्चों का अंतिम रूप से मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या बनता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, समग्र का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा कि बच्चों के व्यवहार से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी पक्ष हैं, उनका आंकलन करके उनको जोड़ना, और उनको जोड़ने के बाद चेक करना बच्चों का अंतिम परिणाम क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, कैसे, बच्चों के सभी पक्ष कौन कौन से होंगे, जैसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यानी कि बच्चों का संज्ञानात्मक रूप से व्यवहार कैसा है, भावात्मक रूप से व्यवहार कैसा है, या फिर क्रियात्मक रूप से व्यवहार कैसा है, इन सभी का आंकलन करके फिर हम इसको जोड़ के देखेंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है अंतिम रूप से। उसको हम क्या कहेंगे, समग्र इवैल्यूएशन, ठीक है, यह समग्र मूल्यांकन। तो यहाँ पर एक बात निकल कर यहाँ पर आई, जब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो हमारा ये क्या होगा, सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट, जब ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो ये क्या होगा, हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये अधिगम का आंकलन है और ये अधिगम के लिए आंकलन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आप कभी भी समग्र और जो हमारा कॉन्टिन्यूस सतत है इसको लेकर कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो हम जो सीसीई है, कॉन्टिन्यूस एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारी जो सीसीई है वो एक ऐसा मूल्यांकन है जिससे बच्चों का सतत रूप से और व्यापक रूप से क्या है, मूल्यांकन किया जा सके। सतत में हमने क्या देखा कि बच्चों के अधिगम से संबंधित समस्याओं को, कमियों को देखना और उनको दूर करना, और हमने समग्र में क्या देखना, बच्चे के व्यवहार से संबंधित जितने भी पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, उन सभी व्यवहारों का आंकलन करके उनको जोड़कर उसको अंतिम परिणाम के रूप में देखना। ये चीज़ हमने देखी, और हमने यहाँ पर ये देखा जो आरटी एक्ट 2009 लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, वहीं से हमारा जो सीसीई है उसकी अनिवार्यता शुरू होती है। तो यहाँ पर सभी अध्यापक को, या जितने भी हमारे पीपल टीचर है, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों का इवैल्यूएशन आपने सीसीई इवैल्यूएशन के तहत ही करना है। और सीसीई इवैल्यूएशन क्या होता है, हमने यहाँ पर कंसेप्ट के अंदर अच्छे से जाना। अब हम आगे जानने वाले हैं कि इसकी फीचर क्या क्या बनेंगी। तो फीचर ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इस पर बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम फीचर ऑफ सीसी, यानी कि सीसी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव की फीचर क्या बनती है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा ना तो फीचर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट से ही उसकी फीचर्स निकल कर आएंगे। चलिए देख लेते हैं चलने वाली है। चलिए देख लेते हैं स्कूल आधारित मूल्यांकन, जो हमारा सीसी ही है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। ये स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है, क्योंकि ये इवेल्युएशन कहाँ पर किया जाता है, स्कूल में ही किया जाता है बच्चों का। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्यार्थियों के सभी व्यवहारात्मक पक्षों का मूल्यांकन, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एक मेन फीचर बनती है कि सीसी के आधार पर, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के आधार पर हम बच्चों के सभी पक्षों का, जैसे कि हमने पढ़ा संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, सभी व्यवहारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सतत पक्ष निरंतर मूल्यांकन पर ध्यान देता है। जी हाँ, सीसी के अंदर जो सतत है, कॉन्टिन्यूस है, वो क्या करता है, बच्चों के निरंतर मूल्यांकन पर ध्यान देता है कि बच्चों का निरंतर रूप से कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएशन करते रहें, और जितनी भी समस्याएं आती है बच्चों के अधिगम से संबंधित, उसको साथ के साथ हम उसका समाधान भी करके चलें। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सतत का अर्थ। एक और चीज़ है यहाँ पर, सतत का अर्थ क्या बनेगा, संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो सतत का अर्थ सीधा सीधा यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि संरचनात्मक आंकलन हम पढ़ के आए हैं, उसके अंतर्गत हमने ये क्या देखा है कि हमने अधिगम प्रक्रिया, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंतर्गत ही बच्चों का क्या है, मूल्यांकन करके चलना है। और मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये देख कर चलते हैं कि बच्चों की प्रगति सही दिशा में हो रही है, नहीं हो रही है, प्रगति करने से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनका समय पर समाधान किया जा सके। ये हमने संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत देखा। तो आगे देखते हैं व्यापक घटक, जैसे कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, व्यापक है, जो उसका मतलब क्या बनता है, इस घटक का मतलब क्या बनता है व्यापक का, तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास के आंकलन पर ध्यान देता है। जो हमारा व्यापक घटक है वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व से संबंधित संपूर्ण विकास पर क्या है, बल देकर चलता है, उसके आंकलन पर यह ध्यान देकर चलता है। या फिर ये कहिए बच्चों के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन। जी हाँ, शैक्षिक पक्ष का तो हमें पता है, शिक्षा से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होती है, लेकिन ये सह शैक्षिक पक्ष कौन कौन सी होंगे, यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की वैल्यूज़, उसकी जो एप्टीट्यूड एटीट्यूड्स वगैरह हैं, उसका आंकलन हम यहाँ पर करके चलते हैं। वही हमारी सह शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन माना जाता है। बच्चों का इंटरेस्ट किस किस में है, ये वैल्यूज़ क्या क्या है, उसकी मनोवृत्तियाँ क्या क्या है, ये सभी हम इवेल्युएट करके चलते हैं व्यापक घटक के अंतर्गत। और अगला पॉइंट है नैदानिक मूल्यांकन पर बल। जो हमारा CCE है वो क्लिनिकल इवेल्युएशन या नैदानिक पक्ष पर भी क्या है, बल देता है। नैदानिक पक्ष में हम क्या करते हैं, बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उनका उपचार करना, ये इसके अंतर्गत आता है। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा मूल्यांकन की एक प्रभावशाली तकनीक। तो मान के चलते हैं हमारा CCE है, ये काफ़ी प्रभावशाली टेक्निक रही है इवैल्यूएशन की। बच्चों का मूल्यांकन यहाँ पर अच्छे तरीके से किया जा सकता है, काफ़ी प्रभावशाली रही है। अब तक इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी CCE है वो मूल्यांकन की एक प्रभावशाली तकनीक यहाँ पर मानी जाती है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर या इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट और जो फीचर बनती है उनको अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही हाजिर होंगे सीसी के पार्ट नंबर 2 को लेकर, जिस पर हम बात करने वाले हैं इसके कौन कौन से बेनिफिट्स बनते हैं, एक टीचर के लिए सीसी क्यों आवश्यक है और क्या रोल प्ले वो CCE के अंतर्गत करता है और उसका निष्कर्ष क्या रहने वाला है। 2 पार्ट के अंदर आप देखोगे कि फाइनल एग्जाम में हमने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो लगभग 40% हम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, तो बाकी बचा हुआ हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।